यानी बंगालीज और मुस्लिम मिलकर के ये ह्यूमन चेन बनाया था। और ह्यूमन चेन से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग एक साथ हैं, एक दूसरे के हाथ बांध करके हैं। सरकार को घमंड है, सरकार को ये है कि हमारे पास ताकत है, अपने ताकत के बलबूते पर हम ये बिल को जबरदस्ती मुसलमानों पे थोप देंगे जो गैर दस्तूरी है। हमारा नारा है, जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत पेश करो। মায়ের থেকে যদি মাসির দরদ বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে ওটা ডাইনি। देश का पैसा अपने देश को, अपने देश के मित्रों को वो बांट रहे हैं जिनसे उनके मोहब्बत ज्यादा है, देश के आवाम से इनको मोहब्बत नहीं है। देश भर में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर जुम्मे की नमाज के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया। कई जगहों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर इस एक्ट के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी तरह कोलकाता में भी राजा बाजार मोड़ सहित कई इलाकों में भारी भीड़ जुटी। नमाज के बाद लोगों ने एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि वे इस बिल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और सरकार पर दबाव बनाकर इसे वापस लेने के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। उनका कहना था कि वक्फ संपत्तियों की हिफाजत और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए यह आंदोलन जरूरी है और जब तक सरकार इस बिल को रद्द नहीं करती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। देखिए, हमारा ये ह्यूमन चेन से हम लोगों ने जो है एक अपना एकता का प्रतीक दिया है लोगों को। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने हिंदू यानी बंगालीज और मुस्लिम मिलकर के ये ह्यूमन चेन बनाया था। और ह्यूमन चेन से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग एक साथ हैं, एक दूसरे के हाथ बांध करके हैं। आपको इस बिल के लिए, एक्ट के लिए माफ़ कीजिएगा, इस एक्ट को आपको वापस लेना पड़ेगा। जब तक आप वापस नहीं लेंगे हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट चलते आ रहा है और चलते जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने बत्ती गुल किया था, उसके बाद पूरे बंगाल के अंदर 3 तारीख को हम लोगों ने जो है वो डीएम के पास में, गवर्नर के पास में हम लोगों ने लेटर दिया प्रेसिडेंट के पास पहुंचाने के लिए। उसके बाद ये आज का प्रोग्राम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। पूरे बंगाल के अंदर में हर जगह में हम लोगों ने मानव बंधन, ह्यूमन चेन बनाया है, इंसानी जंजीर बनाई है। ये सरकार को ये बताने के लिए कि हम तैयार हैं आपसे लड़ाई करने के लिए। पीसफुल प्रोटेस्ट, गांधी जी का रास्ता हम लोग तब तक चलते रहेंगे जब तक आप कानून वापस नहीं लेते। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इस सरकार को बॉयकॉट करने का, अगर गांधी जी के संविधान में, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, अगर हमको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर बोलता है कि हमें सरकार की बहुत सारी चीज़ों को अगर हमको बॉयकॉट करना होगा तो हम लोग करेंगे। देखिए, ये क्या है, ये चोर दरवाज़ा जिसको कहा जाता है, सरकार ने इसको चोर दरवाज़ा क्यों चालू किया है। देखिए, अभी ये कोर्ट में है, हम कानून मान नहीं रहे हैं। आप हमें बोल रहे हैं कि हमारी चीज़ों को रजिस्टर करवाना है। क्यों रजिस्टर करवाएंगे हम? हमारा जो 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं, आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं, उसकी कागज़ की ज़रूरत नहीं, खाली आप बता दो। क्यों बताने जाएंगे? आपने जो 6 महीना पहले कहा था कि पूरे हिंदुस्तान का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, आपके डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो हमें साबित करें, आप हमें दिखाएं, हम देखेंगे कि हमारा कौन सी चीज़ आपने रजिस्टर्ड किया नहीं किया। ये तमाम साजिशें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सरकार तमाम चीज़ों को बेच रही है। अब उनके नज़र में वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, आज वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी अगर हम मुसलमान अगर पीछे हट जाए, इसको बेचना शुरू कर देगी। कल वो जो है हिंदू एंडोमेंट एक्ट के ऊपर में उन लोगों का नज़र रहेगा। तमाम चीज़ें जो भारत के नागरिक की चीज़ें हैं उनके ऊपर इनकी नज़र है। वो इन लोग कुछ नहीं करने वाले, देश का उन्नति नहीं करने वाले, देश को ख़त्म करने वाले हैं। जिस तरीके से श्रीलंका का हाल हो गया, आज हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है बताइए? आज हम किस तरफ पहुंच गए? आज हमारा रुपया का कीमत जो है, यही मोदी जी कहते थे कि रुपया का कीमत जो है वो ऐसा होना चाहिए कि विदेश वाले हमारे देश में आके निवेश करें। आज हमारे देश में निवेश करने की बात तो दूर हो गई, आज डॉलर के सामने में रुपया की कीमत 86 पॉइंट समथिंग हमारा हो गया, लगभग 87 रुपीज़ का हमारा हो गया वैल्यू। जब ये आए थे सत्ता में उस वक्त ये 60-62 रुपया था। इनके आने के बाद में जो है 15 रुपया बढ़ गया है। देश का पैसा अपने देश को, अपने देश के मित्रों को वो बांट रहे हैं जिनसे उनके मोहब्बत ज़्यादा है, देश के आवाम से इनको मोहब्बत नहीं है। देखिए, बीच में मामला आ गया था, वो हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसके लिए हम लोग बैकफुट में आए क्योंकि हमारा ये देश का ऊपर में हमला था, आतंकवादी हमला था। और उसके ऊपर में हमारे देश के ऊपर जब आँच आएगा तो हम तमाम लोग अपने देश के लिए पहले हैं, बाद में हमारा अपना घर का मसला है। इसलिए हम लोगों ने देश के लिए सामने आके खड़े हुए थे, उसके लिए थोड़ा सा गैप हो गया। उसके बाद दोबारा ये प्रोसेस चालू हुआ है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये एक्ट को वापस नहीं लिया जाए। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये देश का संविधान का मामला है। आज इसको, एक्ट को पास करके देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर और हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब के इंस्ट्रक्शन पर, निर्देश पर, ये पूरे मगरबी बंगाल में पहाड़ से लेकर सागर तक, यानी दार्जिलिंग से लेकर सागर द्वीप तक, ये हर जगह
का एक कर्मसूची लिया गया। वो इसलिए कि वक्फ कानून 2025 जो सरकार जबरदस्ती हम पर थोपना चाहती है, हम उसका डे वन से मुखालफत कर रहे हैं और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये बिल बातिल नहीं हो जाता। और अभी मरकज की सरकार ने एक बहुत ही घिनौना काम किया है और उन्होंने कोर्ट का बेइज्जती किया है। जो कोर्ट में मामला पेंडिंग है उसके बावजूद सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर करके उसको रजिस्ट्रेशन का एक जो लोगों को कॉल दिया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संविधानिक काम है। हम तमाम इसकी आलोचना करते हैं और साथ ही साथ हम दुख जाहिर करते हैं अपने भारत के उन 240-250 लोगों के लिए जिन्होंने अपना जान गंवा दिया है एक प्लेन क्रैश में, तो हम उसके लिए भी बहुत दुख का इजहार करते हैं। सरकार को घमंड है, सरकार को यह है कि हमारे पास ताकत है, अपने ताकत के बलबूते पर हम ये बिल को जबरदस्ती मुसलमानों पे थोप देंगे जो गैर दस्तूरी है। आज पूरे बंगाल में पहाड़ से लेकर समंदर तक तकरीबन 2963 जगहों पे ह्यूमन चेन का एहतमाम किया गया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बंगाल की सरकार का और प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कड़ी धूप में जो हमारे नौजवान, बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ, बुजुर्ग सब आकर खड़े हुए, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, वो भी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। देखिए, पसीना लोगों ने बहाया है और आशा करते हैं कि पसीने में ही काम चल जाए और शांति हम बरकरार रखेंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए हम भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि वक्फ के काला कानून को वो पार्लियामेंट से वापस लें। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आना बाकी है, हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम आपको इतना आश्वासन दिलाना चाहते हैं अपने देश को और देश के लोगों को, प्रिय शांतिपूर्ण संविधान पर विश्वास रखने वाले अपने बहुत ही सम्मानीय हिंदू भाइयों को भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितना भी आंदोलन करेगा वो शांतिपूर्ण करेगा और करता रहेगा। या तो आप माने या हम माने, ये करता रहेगा। नहीं, मेरी बहन, ये समझो आप, प्रोटेस्ट न कभी रुका था न रुक रहा है। पुलवामा का एक इंसिडेंट जो दुर्भाग्य से बहुत बुरा हुआ और 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गई, देश के साथ हम खड़े हो गए। एक संवेदनशील मामला था, शोक था, शोक में कहा गया प्रोटेस्ट रोक दिया जाए, हमने रोक दिया। उसके बाद बदनसीबी से आप जानते हैं पड़ोसी का एक देश आतंकवाद के लिए मशहूर है, नर्सरी है, वहां आतंकवाद की खेती होती है, जब चाहते हैं 2-4 को भेज देते हैं। तो अगर उसके विरुद्ध पूरा देश हम खड़े हुए, बल्कि हमने तो गुस्से से कह दिया था कि अगर आप लोगों से अटैक नहीं हो पाता है, मैंने एक फंक्शन में कह दिया था, तो आप हम लोग को परमिशन दो, हम बॉर्डर क्रॉस करके जरा सिखा कर आ जाते। और आखिर वही हुआ, हमारी एक बहन गई, देश की बहन, देश की बेटी सूफिया कुरैशी गई, ठिकाने लगाकर आ गई। तो ऐसे जो कीड़े वाले लोग हैं ना, उनका भी थोड़ा ट्रीटमेंट करना आप लोग की जरूरत, आप लोग का कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है। तो प्रोटेस्ट हमने कभी नहीं रोका था, प्रोटेस्ट चल रहा है और अगर इस असंवैधानिक एक्ट को वापस नहीं किया गया तो प्रोटेस्ट बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा और संविधान के दायरे में बढ़ता चला जाएगा। और एक बात आपको बता दूं, हमारा नारा है, जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत पेश करो। काला कानून के खिलाफ, ये अन्याय के खिलाफ हम लोग विरोध करते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये काला कानून विड्रॉ नहीं होगा, उस वक्त तक इसके विरोध में हम लड़ते रहेंगे। हमारा ये एजुटेशन पूरा अमन शांतिपूर्ण होगा, पीसफुल एजुटेशन होगा और सिर्फ कलकत्ता में नहीं, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये एजुटेशन आज चल रहा है, हम लोग करते रहेंगे। हम लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं मोदी हुकूमत को। मोदी जी जब पावर में आए थे तो बोला था कि सबके लिए सबके विकास हम लोग करेंगे, सबका जो विश्वास है उनको भी इज्जत करेंगे। लेकिन मुसलमान के विश्वास पर मोदी जी का इतना नफरत क्यों, अमित शाह जी का इतना नफरत क्यों कि वो सिर्फ मस्जिद के लिए काला कानून ला रहा है, कब्रिस्तान के लिए काला कानून ला रहा है। मोदी जी को हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि तुम बोल रहा है कि हम लोग मुसलमान को वेलफेयर के लिए एक कानून लाया, तो हिंदू भाई के वेलफेयर के लिए मंदिर का जो एसेट है, श्मशान का जो एसेट है, उनको ऊपर भी एक पोर्टल चालू करो
उनके लिए भी कानून लाओ। तुम बोलते हैं एक देश एक आईन, तो एक देश सिर्फ तो एक आईन भी होना चाहिए। मुसलमान लोग के लिए तुम जो कर रहा वो गैर मुसलमान के लिए वही आईन लाओ। सिर्फ मुसलमान के लिए तुम नफरत कर रहा, मुसलमान के लिए काला कानून बना रहा, मुसलमान के मस्जिद मदरसा के खिलाफ तुम लोग काला कानून बना के जबरदस्ती से उम्मीद पोर्टल में तुम बोल रहा कि इनमें तुम इंफॉर्मेशन डालो। देखिए बंगाल में एक प्रवाद है जो बोलता है जे माয়ের থেকে যদি মাসির দরদ বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে ওটা ডাইনি। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।